हेलो स्टूडेंट्स। आप आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है वो अभी फ़िलहाल में जो मेरा मकसद है कि हर बुक का सवाल का आंसर किया जाए। जो आपको क्वेश्चंस बैंक हो या आपके पास जो बुक होते हैं एनसीईआरटी का, साइंस हो या सोशल साइंस या मैथ का जो भी है, उन सभी का हल करके अब तक ये वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर दिन आपके यहाँ 2-3 लेक्चर्स जाएंगे। ऐसे 10वीं है, उसी प्रकार से 11वीं 12वीं, तो सभी क्लास का क्लास बाई क्लास, क्योंकि मेरे चैनल पे एक प्ले लिस्ट भी है। आप उस प्ले लिस्ट के माध्यम से आप अपने क्लास के अनुसार देख सकते हैं। आप जिस क्लास में हैं, आप 11th की क्लास स्टूडेंट हो, 12th की हो या आप 10वीं की या आप जनरल कोर्स भी, तो जनरल कोर्स का भी मेरे चैनल पर सारी सुविधा उपलब्ध है। तो अब मेरे पास एक सवाल था, संचारण से आप क्या समझते हैं? तो इस संचारण एक टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म होता है और एग्जाम में तो खास करके ही आते हैं 10वीं बोर्ड में, क्योंकि इसका डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस है। जैसे कि सिंपल से मान के चलते हैं कि जो हम लोग घरों में सबसे ज़्यादा धातुओं में लोहा धातु का प्रयोग करते हैं। मान लें कि लोहा धातु का प्रयोग कर रहे हैं और संक्षारित हो जाए तो क्या होगा कि आपका जो घर का अगर 10 साल का चलना था, वो जो घर अब 8 साल ही 6 साल में ही टूटने लगेंगे, गिरने लगेंगे। या इसी प्रकार से ब्रिज जो बनते हैं, पुल बनते हैं, तो सभी में लोहा का इम्पोर्टेंस होता है। तो अगर वो लोहा संक्षारित हो जाएगा तो जो ब्रिज है, पुल है, ये इनका जो लाइफ टाइम है वो भी समाप्त हो जाएंगे। मतलब जितना दिन चलना चाहिए था उतना दिन नहीं चल पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि संचारित से होने से बचाव के लिए हम लोग पढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स, उसी में से हम लोग पहले संचारण क्या है इस टर्म को समझते हैं। तो दिया है कि जब जब धातु वायु, यहाँ पर दिया वायु, आर्द्रता, अम्ल इत्यादि से अभिक्रिया कर संचारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहा जाता है। तो संचारण कहते हैं जैसे लोहे में जंग लगना। दूसरा पॉइंट है, उदाहरण में हम लोग लिखते थे ना, तो लोहे में जंग लगना, चांदी में काले परत चढ़ना। मतलब चांदी के जो होते हैं धातु, उसके ऊपर देखिएगा कुछ समय के बाद वो क्या होता है कि उसके ऊपर काले रंग का परत चढ़ जाते हैं। कॉपर में हरे परत है। कॉपर भी देखिएगा, जब भी कॉपर के बर्तन अगर होंगे तो उसके ऊपर हरे परत चढ़ जाते हैं। तो ये जो रंग इनके जो है, जो चमकीले में जो परिवर्तन ला रहे हैं, लोहे में जंग लगना, चांदी में काले परत होना, मतलब कॉपर में हरे परत होना, ये ही जो टर्म में संचारण कहलाते हैं। ऐसे टर्म को हम लोग संचार, मतलब ये पदार्थ जो ये धातुएं जो है संचारित हो रही है। तो संचारित कैसे होती है? तो एक किसके प्रेजेंस में? तो वायु के, आर्द्रता, अम्ल आदि को लंबे समय तक खुले छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि लोहे में जंग लगना या चांदी में काले पर चढ़ना या कॉपर की में हरे पर चढ़ना, ये संचारण का ही लक्षण है। अब यहाँ पर है कि हम लोग आता है कि सवाल कि लोहे में जंग लगना का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर इसका केमिकल, रासायनिक केमिकल से अगर चलते हैं फार्मूला से, तो देखिए एक उदाहरण लेते हैं लोहे के। देखिए ये लोहा आपके पास है, एफी लोहा है। इस एफी को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन मतलब कि वायु लेते हैं और यहाँ पर क्या डालते हैं, आपको एक स्मॉल जो है, एक स्मॉल वाटर रखते हैं। जब ये क्रिया करेगी तो एफी सॉरी Fe3O4 एक्स H2O का फॉर्मूला। और इसी को हम लोग कहते हैं
लोहे में जंग लगना, इस टर्म को हम लोग कहते हैं, ये जो केमिकल फॉर्मूला को कहते हैं लोहे में जंग, लोहे में जंग इसको कहते हैं। इसको अगर Fe3O4 ये लोहे में जंग, मतलब कि ये जो पदार्थ है, ये जो केमिकल फार्मूला जो है Fe3O4 H2O, ये फेरिक ऑक्साइड जो बनते हैं, लोहा जब फेरिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं तो इसकी कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया। और एक जो इनकी जो कलर होते हैं, जैसे कि आप नए लोहे के देखिएगा तो उसके ऊपर भूरे रंग के परत चढ़ जाते हैं, और ये भूरे जो रंग के जो परत है ये आपको कहलाते हैं लोहे में जंग लगना। ये Fe3O4 है। एक्स क्या है यहाँ पर, तो एक्स है कि वाटर कितना लिए हैं, वाटर की मात्रा है। एक्स है ये जो जल की मात्रा इसमें लिए हैं कि कितना मात्रा में जल रखा गया था। तो ये आपका संचारण क्या है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो उपाय क्या है इन रोकने का। संचारण रोकने का उपाय, कौन कौन से ऐसे विधि अपनाएं जिससे संचारण ना हो। क्योंकि संचारण जो है, तो पहला तो संचारण रोकने का उपाय में पहला में हम लोग बात करेंगे पेंटिंग करना। पेंटिंग करना, पहले हम लोग पेंट चढ़ा देंगे, मतलब कोई भी लोहा हो उसके ऊपर पेंट चढ़ा देंगे तो संचारण रुक जाएंगे। दूसरा पॉइंट है धातुओं को वायु आर्द्रता तथा अम्ल के संपर्क को रोकना। तीसरा उपाय क्या है कि कुछ ऐसे धातु होते हैं प्रकृति में, कुछ ऐसे धातु हैं जिनका संचारण नहीं होता है, तो लिखेंगे एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का लेप चढ़ाना। ऐसे कर देंगे जिनका संचारण नहीं होता है तो उस धातु के लेप पे दूसरे धातु के ऊपर चढ़ा देंगे जिससे संचारण रुक जाते हैं। तो ये आपका संचारण का रोकने का उपाय है। और संचारण क्या है आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से दूसरा इसमें एक सवाल आते हैं, और ये तो संचारण हो गया। एक्चुअल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन का, हम लोग उदाहरण में पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन हमारे जीवन में क्या इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण हम लोग पढ़े थे, उसी का हम लोग यहाँ पर उदाहरण के रूप में ये सवाल आते हैं संचारण से क्या समझते हैं, उनको रोकने के उपाय, उनके क्या उदाहरण है, इन सारे को इस वीडियो में आपको बता दिया गया है। अब दूसरा सवाल मेरे पास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दूसरा। ठीक, तो सेकेंड नंबर भी सवाल इसी से रिलेटेड है। तो देखिए सेकेंड नंबर जो सवाल है दिया हुआ, देखिए विकृत गंधिता से क्या समझते हैं। आपका सेकेंड नंबर सवाल है विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं। विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं, आपका सवाल है। इसका उत्तर देखिए, ये टर्म जो है एक भोजन के लिए, जो भोजन सामग्री होती है,
तो क्या होता है कि कुछ ऐसे भोजन जो बनते हैं जिसमें वासा युक्त होते हैं, मतलब तेलहन ज्यादा भोजन में अगर है, अगर ये तेलहन ज्यादा है और लंबे समय तक खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद जो है उनसे दुर्गंध आने लगते हैं। तो इसी जो दुर्गंध जो आते हैं, जो भोजन का स्वाद जो बदल जाते हैं, इसी टर्म को विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता क्या है? तो कहता है कि जब भी हम वसा युक्त भोजन या तेलीय पदार्थ है, वसा युक्त, सॉरी, वसा युक्त, वसा युक्त, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री लंबे समय तक, जब लंबे समय तक खुले वातावरण में, खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है, तो भोजन से दुर्गंध आने लगते हैं। दुर्गंध आने लगते हैं। तो ऐसे जो दुर्गंध आने लगते हैं, जिनका गंध बदल जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये जो है भोजन जो है ऑक्सीकृत हो गया। दैट मीन्स, कहने का मतलब, दुर्गंध का मतलब, आने का मतलब क्या हुआ कि भोजन जो है ऑक्सीकृत हो गया है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया है। तो इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से ऐसा होता है, इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। और ये जो है बहुत ही हमारे जो भोजन सामग्री को बचाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जब भी हम ऐसे पदार्थ को खुले वातावरण में छोड़ेंगे कुछ समय, लंबे समय तक, तो भोजन से दुर्गंध आने लगते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको रोकने के उपाय, सबसे सवाल होते हैं कि जो भी हो रहे हैं तो इनका रोका कैसे जाए। तो विकृत गंधिता को रोकने का उपाय, उपाय क्या है? तो पहला काम करना है कि भोजन को वायु के संपर्क से हटा दें। मतलब वायु जो है संपर्क में ना आए। दूसरी बात क्या है? तो भोजन में प्रति ऑक्सीकारक जो है, मतलब ऑक्सीकरण क्रिया होता है, इसलिए ऑक्सीकारक का यूज करते हैं। प्रति ऑक्सीकारक को मिला दें। अब देखिएगा, कभी भी इसका उदाहरण में कि जितने भी चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं,
तो चिप्स के पैकेट में याद किया कि नाइट्रोजन गैस मिला हुआ रहता है। तो नाइट्रोजन गैस क्या कहता है, तो ये प्रति ऑक्सीकारक होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं आसानी से। तो ये प्रति ऑक्सीकारक का काम करते हैं। मतलब जिसे प्रति ऑक्सीकारक मतलब एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि भोजन को सामग्री से ऑक्सीजन के साथ संपर्क नहीं होने देते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, तो भोजन को अच्छी तरह से रखें। भोजन को अच्छी तरह से रखने का मतलब कि इसमें ऑक्सीजन प्रवेश ना कर, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में ना रहे। अच्छी तरह करने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम ऐसे बर्तन रखें जिसको अच्छी तरह से टाइट पैकिंग किया जा सके। अच्छी तरह का मतलब क्या हुआ कि बर्तन को टाइट पैकिंग किया जाए नहीं तो आप रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा में लिख सकते हैं, चौथा में इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं कि इसको रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है। तो ये आपका भोजन को विकृत गंधता से रोकने का उपाय सब है। तो विकृत गंधता क्या है, वासायुक्त या तेलीय जब भी खाद्य सामग्री होते हैं लंबे समय तक खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए तो भोजन से दुर्गंध आने लगता है। दुर्गंध के मतलब कहने के मतलब कि भोजन खराब हो जाते हैं, इनका स्वाद भी खराब हो जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया है इसी को विकृत गंधता कहा जाता है। और इनको रोकने के उपाय है भोजन को वायु से संपर्क जो है ना तोड़ दें, ऐसे बर्तन में रखना है। भोजन में प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिला दिया जाए। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में अभी फिलहाल में चलते हैं BHA चलते हैं। BHA जो एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल पदार्थ है जिसको मिला देने से प्रति ऑक्सीकारक की तरह काम करते हैं। फिर भोजन को अच्छी तरह से बर्तन में रखा है, ऐसे बर्तन में जिसमें टाइट पैकिंग किया जाए। तो अगर ऐसा करते हैं तो विकृत गंधता से रोका जा सकता है। आज तक का 2 सवाल हो गया क्लियर। इसी प्रकार से हर सवाल का आपको आंसर दिया जाएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सके। जिन बच्चों को पढ़ने में परेशानियां है वहां तक पहुंच जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आपको लाभ हो, आप अच्छे मार्क्स से पास करें। कमेंट्स और लाइक करना ना भूलें।